शांत शांत हो जाइए। जाओ, एक लोग बुला लो। हाँ जाओ, बुला लो। नहीं, तुम बैठो, बहुत मुझे मेहनत करना पड़ेगा। जल्दी आना, ठीक है। जल्दी आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। 2 मिनट आओ। नहीं तो जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। आ जाओ, आ जाओ। पढ़ने का मन कभी किया है? किसी का नहीं किया है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? टेडोफाइटा। टेडोफाइटा में कल हमने कुछ देखा था, टेडोफाइटा में ना, थोड़ा सा देखा था कि देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा? प्लांट में एल्गी पढ़ा। फिर क्या पढ़ा? ब्रायोफाइटा। ठीक है। अब क्या पढ़ना है? टेरिडोफाइटा। तो हमने ये देखा था कि एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी थी क्या थी? हेप्लॉयड। तो इसको क्या कहते थे? हेप्लॉयड। क्या कहेंगे? हेप्लॉयड। और इसमें भी क्या था? मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉयड। ठीक है। और इसको क्या बोलते थे? गैमीटोफाइट। ठीक है। अभी हम टेडोफाइटा में ये देखेंगे कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो क्या होगा? स्पोरोफाइट। वही डिप्लॉयड ही होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होगा? डिप्लॉयड। 2n का मतलब क्या हो गया? डिप्लॉयड। ठीक है। तो धीरे धीरे चेंजेस जो आ रहे हैं वो उसको हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। ब्रायोफाइट तक मेन प्लांट बॉडी क्या थी? हेप्लॉयड। अब क्या हो रही है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब स्पोरोफाइट। ठीक है। तो स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स। ठीक है। तो इसमें एक जरा प्लांट का स्ट्रक्चर देखिए। ये इसमें लीफ ऐसे लगे होते हैं। ठीक है। नहीं, अभी बता रहे, रुको। फिर यहाँ पे क्या आपका है? रूट। देखिए, ये एक फन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। किसका बनाया है? फन का। तो फन में सबसे नीचे क्या है? रूट। ठीक है। ये क्या आपका है? राइजोम। इसे क्या बोलते हैं? राइजोम। राइजोम का मतलब क्या हो गया? ये स्टेम। और ये क्या है? लीफ। ठीक है। तो आपने ये देखा कि फन क्या है? टेडोफाइट्स है। तो इस टेडोफाइट्स में या इस फन में रूट भी है, लीफ भी है, और क्या है? स्टेम भी है। और ये दो तीनों क्या हैं? ट्रू रूट है, ट्रू लीफ है, और ट्रू स्टेम है। जैसे बाकी प्लांट्स में होते हैं वैसे इसमें भी क्या है? प्रेजेंट है। हाँ। तो ये पहला प्लांट है जिसमें टेडोफाइट्स क्या है? पहला प्लांट है जिसमें ट्रू लीफ पाया जा रहा है, और क्या पाया जा रहा है? ट्रू स्टेम। और क्या पाया जा रहा है? ट्रू रूट। कोई कंफ्यूजन है? तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। हाँ, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखने से, डायग्राम देखने से ज़्यादा क्लियर होता है। एक नया टर्म आपने सुना है, राइजोम। क्या सुना? राइजोम। तो राइजोम आपका स्टेम ही है। क्या है? स्टेम। लेकिन स्टेम क्या होते हैं? दो तरह के तरीके के होते हैं स्टेम। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक होते हैं एरियल। पहला क्या होता है? एरियल। और दूसरा क्या होता है? अंडर ग्राउंड। स्टेम आपने कितने तरह का देखा? दो तरह का। एक ऐसा स्टेम है जो क्या है? एरियल। दूसरा क्या है? अंडर ग्राउंड। ठीक है। अंडर ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? ये आपका क्या है? सॉयल है। ये क्या है? सॉयल। तो सॉयल के अंदर अगर स्टेम पाया जा रहा है तो क्या इसको कहेंगे? अंडर ग्राउंड। ये अंडर ग्राउंड हो गया। और अगर ये आपका सॉयल है और स्टेम कहाँ पाया जा रहा है?
बाहर जैसे जनरली आप देखते हैं तो वो क्या होगा, एरियल। तो स्टेम आपके दो तरह के होते हैं, एक एरियल, दूसरा क्या है, अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड स्टेम को क्या बोलते हैं, राइजोम। वहीं पे लिख लीजिए, ऐसे डायग्राम बना लीजिए, अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। तो राइजोम क्या है, स्टेम ही है, लेकिन कैसा है ये, अंडरग्राउंड। हाँ कुछ पूछिए। हाँ ये डेवलप है ना, ब्रांची होगी। रूट क्या होते हैं, अभी पढ़ेंगे रूट के बारे में। हाँ ब्रांच और मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसमें रूट हेयर्स भी होंगे, क्या होंगे, रूट में रूट हेयर्स भी होंगे, ठीक है। ये हो गया। तो स्टेम कैसा इसका है, अंडरग्राउंड, ठीक है। इसे क्या बोल रहे हैं, राइजोम। और कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जैसे ये आपका है फर्न, और एक स्ट्रक्चर बना लीजिए आप सिलिंजिनेला का, इसको हटा दें। कुछ प्लांट्स को देखा गया है कि उसका लीफ ऐसे होते हैं, वो प्रोस्टेट होते हैं, और यहाँ पे क्या लगा होता है, लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे। हाँ ऐसे प्रोस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, प्रोस्ट्रेट। फर्न को क्या देखा था, फर्न कैसा था, इरेक्ट था, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, प्रोस्ट्रेट है, ठीक है। तो इसमें से कई ब्रांचेज निकले होते हैं, क्या निकले होते हैं, ब्रांचेज, ठीक है। और यहाँ से क्या निकला होता है, रूट। क्या निकला होता है यहाँ से, रूट। ये आपका क्या है, रूट है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टेम। और ये सब क्या है, लीफ। ये कौन सा प्लांट है, सिले जीनेला। कौन सा प्लांट है, सिले जीनेला। ये भी एक क्या है, टेडोफाइट्स है। क्या है ये, एक टेडोफाइट्स। पहला जो फिगर आपने बनाया था वो किसका था, फर्न का। ये किसका है, सिलेजी नेला का। दोनों क्या है, टेडोफाइट्स हैं, लेकिन अलग अलग क्लास के हैं। सिलेजी नेला, ठीक है। हाँ ये ऐसे लीफ पाए जा रहे हैं, ये रूट्स हैं, ये रूट्स लिखा हुआ है। हाँ ये भी लीव्स हैं, ये भी लीव्स हैं। ये आपका स्टेम है, ठीक है। तो हाँ ये रियल स्टेम होगा, तो वही मैं बता रहा हूँ कि स्टेम दोनों तरह के हैं, एरियल भी हैं और क्या है, अंडरग्राउंड। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है उन्हें क्या कहेंगे, राइजोम। ये आपका स्टेम है। इतना क्लियर है। एक पॉइंट और देख लीजिए। अभी आपने देखा था कि जो फर्न में, जैसे आपका स्टेम कैसा था, प्रोस्टेट था ना। कई केस में क्या देखा गया है कि स्टेम कैसा होता है, वर्टिकल होता है, सॉइल के अंदर ही। कहाँ होता है, सॉइल के अंदर ही। लेकिन कुछ केसेस में क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स में वर्टिकल होते हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल। दोनों क्या है, राइजोम ही है। ये भी राइजोम है और ये भी क्या है, राइजोम, ठीक है। लेकिन ये क्या है, वर्टिकल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। लेकिन दोनों क्या है, सॉइल के अंदर है। और ये क्या है, स्टेम है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्टेम के अंदर रूट भी है, इसमें क्या लगे हुए हैं, रूट भी लगे हुए हैं। और दोनों का ऑलमोस्ट कलर भी क्या है, सेम है। क्योंकि रूट के इसके अंदर है, सॉइल के, और स्टेम भी क्या है, सॉइल के अंदर है। तो दोनों का कलर क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो जनरली लोग ये समझते हैं कि स्टेम को ही क्या है, ये रूट है। लेकिन वो रूट नहीं होता है, क्या होता है वो, स्टेम, ठीक है। थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है रूट और स्टेम में, कि स्टेम थोड़ा सा आपका क्या होगा, थिक होगा, इसकी थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा। और रूट्स क्या होगा, थ्रेड लाइक होगा, बहुत पतला होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्लांट बॉडी, हमने बताया आपको कैसा फन देखने में होते हैं। तो आपने उसमें क्या देखा, लीफ देखा, और क्या देखा, रूट देखा, और क्या देखा, स्टेम। स्टेम में थोड़ा सा डिफरेंस देखा कि जनरली आप स्टेम के बारे में ये जानते हैं कि स्टेम कहाँ होता है, सॉइल के बाहर, एरियल, जैसे मैंगो के प्लांट में देखते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एरियल भी, तो एरियल है, कुछ प्लांट्स में क्या है, एरियल भी है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या है, अंडरग्राउंड, ठीक है। और उस अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसका क्या नाम है, राइजोम नाम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
ये सब चीज़ आपने देख लिया था। वस्कुलर टिश्यूज क्या इसको कहते हैं? वस्कुलर क्रिप्टो गेम्स। वस्कुलर क्रिप्टो गेम्स का मतलब क्या हुआ? इसमें वस्कुलर बंडल क्या होगा? वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा और सीड क्या होगा? अब्सेंट होगा। जो टेडोफाइट्स हैं इसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा और सीड क्या होगा? अब्सेंट होगा। ठीक है, तो इसको वस्कुलर क्रिप्टो गेम्स कहते हैं। और ये जाइलम में क्या होगा? वेजल अब्सेंट होगा और फ्लोएम में कंपेनियन सेल अब्सेंट होगा। हाँ, सीड इसमें अब्सेंट होगा। सीड हैबिट यहाँ से अभी बताएंगे बाद में। सीड इसमें होता नहीं है। सीड हैबिट यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ कुछ आप सिम्टम देखेंगे ऐसे कि लगेगा कि अब सीड बनने वाला है। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे आप कि एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो किसमें बदल रहा है? जैसे उसमें बदल जाएगा आपका एम्ब्रियो, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर बनेगा। ठीक है, तो सीड हैबिट का स्टार्ट यहाँ से होता है, लेकिन सीड इसमें अभी बना नहीं है। ठीक है, सीड कहाँ बनेगा? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, यही क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि सीड हैबिट स्टार्ट फ्रॉम कौन सा वो है ग्रुप है, तो क्या होगा आपका? टेरिडोफाइट्स। और सीड प्रेजेंट या एब्सेंट की बात करें तो क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बाद में भूल जाएगा। सीड हैबिट के आगे लिख लो टेरिडोफाइट्स। सीड हैबिट लिखो, एरो बनाओ, लिखो टेरिडोफाइट्स। और दूसरा पॉइंट लिखो सीड प्रेजेंट फर्स्ट प्लांट इन विच सीड इज प्रेजेंट, तो क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म। तो वहां देखेंगे कि सीड बन रहा है, लेकिन वहां दिक्कत ये होगी सीड तो बनेगा लेकिन उसमें फ्रूट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? फ्रूट। फ्रूट कब बनेगा? जब आप जाएंगे एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेडोफाइट्स आर मोर एडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एज कम्पेयर टू द ब्रायोफाइट्स। ये सब चीजें आप समझ रहे हैं। टेडोफाइट्स आर नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो टेडोफाइट्स होते हैं ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको भी जैसे ब्रायोफाइट्स में आपने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? वाटर की। गेमेटोफाइट कहाँ जाएगा? वाटर में स्विम करते हुए, और वहां पे कहाँ जाएगा? आर्चिगोनियम में उसको क्या करेगा? फर्टाइज करेगा। तो सेम प्रोसीजर क्या होता है यहाँ भी, तो वाटर पे ही डिपेंडेंट है। तो इसकी हैबिट पूछी जाए तो क्या होगी? इसका हैबिटेट हैबिटेट पूछ रहा हूँ। इसका मैं हैबिटेट पूछ हाँ, मॉइस्ट एरिया। ठीक, क्या है? कूल सैडी प्लेस। ठीक है, डैम्प एरियाज यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, अभी आपने देख लिया, हमने बता दिया रूट स्टेम और लीव्स में क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, उसके बाद लीफ इसमें दो तरह की होती है। लीफ कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक होता है माइक्रोफिलस, लीफ के बारे में लिख लीजिए, माइक्रोफिलस। और दूसरा क्या है? मेगाफिलस। तो माइक्रोफिलस का मतलब लीफ क्या होगी आपकी? साइज में क्या होंगी? छोटी होंगी, स्मॉल इन साइज। लीफ फर्न में कह रहा हूँ, टेडोफाइट्स में लीफ टू टाइप्स की होती हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होती हैं? लीफ बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मेगाफिल्स। और कुछ प्लांट्स में लीफ क्या होते हैं? स्मॉल साइज में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोफिल्स। ठीक है, तो जैसे आपका फर्न है तो क्या है ये? मेगाफिल्स है, मेगाफिलस है। मेगाफिलस का मतलब इसमें लीफ कैसा होगा? बड़ा बड़ा देखा होगा आपने प्लांट में। और स्नेजिना में क्या होगा? माइक्रोफिलस, स्मॉल लीफ प्रेजेंट होगा। तो इसमें लीफ कितने टाइप की पाई जा रही है? टू टाइप्स की। ठीक है, ये राइजोम का मैंने बता दिया है ना। राइजोम समझ में आ गया ना? राइजोम क्या है? हाँ, और इसका स्टेम क्या होगा? इरेक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? प्रोस्टेट भी। दिखाया था डायग्राम ना, क्या इरेक्ट बनाया था, दूसरा क्या बनाया था? प्रोस्टेट। तो ये बताओ सिलेंजिनेला में स्टेम कैसा होगा? इरेक्ट होगा कि प्रोस्टेट होगा? सिलेंजिनेला में स्टेम इरेक्ट होगा कि प्रोस्टेट होगा? हाँ, प्रोस्टेट होगा। डायग्राम देख लो, बनाए हो। हम्म, स्टेम की बात कर रहा हूँ।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और क्वेश्चन गलत भी होते हैं, वो क्या है, इसकी लाइफ साइकिल। ये जान गए तो सब जान गए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी लाइफ साइकिल देख लीजिए कैसा होता है। इसकी लाइफ साइकिल जो है मोर आलेस कैसा है, ब्रायोफाइट्स की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो उसको देख लेंगे, हो जाएगा आपका। तो इसकी लाइफ साइकिल में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। टेडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। कहने का मतलब जो इसका जो मेन प्लांट होगा, जैसे आप फर्न ले लीजिए, फर्न कैसा होगा, यहाँ पे राइजोइड्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे आपके लीफ होंगे, ठीक है। तो ये प्लांट बॉडी कैसा होगा, 2n होगा, कैसा होगा 2n, डिप्लॉयड होगा, इसे क्या कहेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टेडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा एल्गी में देखा था, ब्रायोफाइट्स में भी देखा था कि स्पोर मदर सेल में क्या हो रहा था, मियोसिस, तो क्या बन रहा था, स्पोर। तो स्पोर कैसे होते थे, सेम होते थे। कभी मैंने बताया कि स्पोर डिफरेंट है, स्पोर क्या होते थे, सब सेम होते थे, और जर्मिनेट करके क्या करते थे, नया प्लांट बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि होमोस्पोरस भी हैं और क्या है, हेट्रोस्पोरस भी हैं। बहुत सारे टेडोफाइट्स ऐसे हैं जो ऐसे ही वो भी इसको फॉलो करेंगे कि स्पोरोफाइट से क्या निकलेंगे, स्पोर, और इनका शेप क्या होगा, सबका साइज सेम होगा। तो जब अगर शेप और साइज स्पोर का सेम होगा तो उन्हें क्या कहेंगे, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस क्या कहेंगे, होमोस्पोरस। इसमें कोई कंफ्यूजन है होमोस्पोरस में। लेकिन अगर दोनों की साइज क्या है, डिफरेंट है, शेप क्या है, डिफरेंट है, दोनों की मॉर्फोलॉजी क्या है, डिफरेंट है, तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोस्पोरस, ठीक है। तो टेडोफाइट्स में एक और नया चीज आप देख रहे हैं कि अब तक जो भी आपने प्लांट्स पढ़े उसके स्पोर कैसे थे, होमोस्पोरस। लेकिन यहाँ पे क्या है, हेट्रोस्पोरस, और होमोस्पोरस भी हैं, दोनों हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इन टेडोफाइट्स द स्पोर्स आर होमोस्पोरस की हेट्रोस्पोरस की, बोथ, तो क्या होगा, बोथ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे फर्न है, फर्न क्या है, होमोस्पोरस, और सिलेजिनेला क्या है, हेट्रोस्पोरस, ठीक है। इतना बात समझ में आई। एक चीज और देख लीजिए, इसमें एक नया फीचर है कि ये आपका ये है, लीफ है, कोई ग्रीन कलर से बनाया जाए, क्या है ये, लीफ है। किसका लीफ है, ये टेडोफाइट्स है, फर्न मान लीजिए, क्या है ये, फर्न है, ठीक है। तो ये आपका है लीफ। तो कुछ लीफ क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये लीफ आपका है, कुछ लीफ क्या होते हैं, सम लीफ, लीफ लिखेंगे, लीव लिखेंगे, लीव लिखेंगे ना, सम लीव्स मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस सम लीव्स मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस स्पोर, ठीक है, कॉल्ड स्पोरेंजी, स्पोरोफिल, क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। क्या हुआ, कोई दिक्कत है उसमें, ठीक है, रख दो, बैठ जाओ। देखिए टेडोफाइट्स में, इधर ध्यान दीजिए, टेडोफाइट्स में जो लीफ आपका दिख रहा है, कुछ लीफ क्या होते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, किस लिए स्पेशलाइज होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। ये बहुत सारे लीफ हैं, कुछ लीफ इसमें क्या हो जाते हैं, स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल का मतलब क्या हुआ, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या कहेंगे, जैसे एक लीफ हम बना रहे हैं, ये आपका क्या है, एक लीफ है, तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे स्पोरेंजिया होंगे, क्या होंगे, ये क्या आपका है, स्पोरेंजिया, ठीक है। और इस लीफ को क्या कहेंगे, स्पोरोफिल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिए जरा। फर्न्स में या टेडोफाइट्स में कुछ लीफ क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पोर
प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो उस लीफ को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है, लीफ ही है, लेकिन एक अलग तरीके का लीफ है जो क्या कर रहा है, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में। तो लीफ में क्या होते हैं ना, ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोर। वैसे ही चल बना लीजिए। बताओ अंकुर, स्पोरेंजिया क्या होता है। हाँ, कुछ लीफ क्या होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स वो करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। और लीफ को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। ठीक। एक चीज और देख लीजिए। अब ये जो स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं, ये सिंगल भी होते हैं और क्या होते हैं, ग्रुप में भी होते हैं। कभी कभी क्या देखा गया है, सिंगल है, कभी कभी क्या देखा गया है, ग्रुप में। तो जब ये स्पोरेंजिया क्या हो, ग्रुप में होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, टोरस। क्या बोलते हैं, टोरस। टोरस क्या है, ग्रुप ऑफ, स्पोर्स नहीं, स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को क्या बोलेंगे, सोरस। और बहुत सारे सोरस होंगे तो क्या कहेंगे, दोनों को मिला के क्या कहेंगे, सोराई। सोराई प्लूरल है और सोरस क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिए। हम्म, सोराई, सोराई, SORI, सोराई। ये सोरस है, एक को क्या कहेंगे, सोरस, एक ग्रुप को। बहुत सारे ग्रुप होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, सोराई। हम्म, हाँ, ये एक, जैसे ये यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसे ग्रुप में क्या क्या कह देंगे, पूरे ग्रुप को सोरस। और बहुत सारे ग्रुप हैं तो क्या कह देंगे, सोराई। हाँ, और एक को क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। एक स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरेंजिया है, ग्रुप क्या है, सोराई है। हाँ, सोरस। और बहुत सारे ग्रुप क्या हैं, सोराई है। ये समझ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ही समझना है। मैक्सिमम चीजें कॉमन है, ये थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। समझ में आ गया ना, अभी पूछेंगे भी बाद में। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर। स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा। तो क्या बनाएगा, गेमिटोफाइट। स्पोर क्या बनाएगा, गेमिटोफाइट, ठीक है। और गेमिटोफाइट में क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमिट्स। और गैमिट्स क्या करेंगे, फिर फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा। यही क्रम चलता रहता है, ठीक है। स्पोर मतलब से आर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजिया, ये सब पढ़ लिया ना। स्पोर फाउंड इन द स्पोरेंजियम बाय द मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, एंड दिस स्पोर स्टार्ट इन गैमेटोफाइट्स जनरेशन, ठीक है। इन टेरोफाइट्स द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर इज एक्जोस्पोरिक। एक्जोस्पोरिक का मतलब क्या होता है, हाँ, तो डेवलपमेंट क्या हो गया, बाहर होगा। और प्लांट बॉडी के अंदर होता क्या होता है, एंडोस्पोरिक, ठीक है। अब देखिए, इसका जो गैमेटोफाइट्स होगा, स्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट होगा क्या होगा, वो मल्टी सेलुलर, स्मॉल होगा। और इसका शेप कैसा होता है, हार्ट शेप्ड। कैसा होता है, ये आपका लीफ है, ये क्या है, लीफ। लीफ पे क्या है, स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर, ठीक है। स्पोर कैसे प्रोड्यूस होंगे, बाई मियोसिस, ठीक है। अब ये स्पोर जब डेवलप करेंगे या क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। दीज स्पोर आर डेवलप आर जर्मिनेट टू फॉर्म, क्या बनाएंगे, गैमिटोफाइट। क्या बन गया तुम्हारा ये, गैमिटोफाइट। हार्ट शेप्ड होता है, कैसा होता है ये। इसमें नीचे क्या निकले होंगे, राइजॉइड्स। क्या होंगे नीचे, राइजॉइड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा,
फीमेल सेक्स ऑर्गन उसको क्या कहेंगे? आर्ची गोनियम। और यहां पे क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन, उसे क्या कहेंगे? एंथीरिडियम। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलते हैं? नोच। क्या बोलते हैं इसको? ये आपका क्या है? फर्न का प्रोथैलस। क्या है ये? प्रोथैलस। या क्या कह सकते हैं, ये क्या है? ये गैमिटोफाइट। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? ये गैमिटोफाइट है। ये कैसे बना है? स्पोर से। स्पोर से क्या बना है? गैमिटोफाइट। और इस गैमिटोफाइट को क्या कहते हैं? प्रोथैलस। ठीक है। ये कैसा होता है? हार्ट शेप्ड। कैसा है ये? हार्ट हार्ट शेप्ड लिख लीजिए। हार्ट की तरफ देखने में होता है। ये फन प्रोथैलस है। क्या है ये? फन प्रोथैलस। इसको प्रोथैलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और गैमेटोफाइट भी है ये। इसको ड्रा करिए डायग्राम को। ये एचिगोनियम है, ये एंथीडियम है। ये नोच है। एक नोच टाइप के चित्र बन जा रहा है, उसे कहते हैं नोच। अब बताओ कौन हंस रहा है, वही बताएगा। बताओ। दिव्यांशी तुम बताओ। अच्छा तुम आप पानी पी लो। कौन बताएगा? तुम बताओ प्रियांशु। ये मोनोसियस है कि डायोसियस है? जो इसका गैमेटोफाइट है फन का, ये मोनोसियस है कि डायोसियस है? मोनोसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल है, ये बता दो। ये टर्म समझ में आते हैं? मोनोसेक्सुअल क्या होता है? हाँ। सब नहीं होता है, दो ही होता है। एक मेल गैमिट होता है, दूसरा क्या होता है? फीमेल गैमिट होता है। तो एक एडिशियन मोनोसियस है कि डायोसियस है? हाँ तो बाईसेक्सुअल तो है ही है। मोनोसियस है कि डायोसियस है? मोनोसियस का मतलब क्या होता है? एक ही। मोनो का मतलब एक ही स्ट्रक्चर में दोनों प्रेजेंट हो। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए लिख रहा हूं। ये कैसा है? वहीं लिख लीजिए, मोनो ईसियस। आपका जो का फन का जो प्रोथैलस है कैसा है? मोनोसियस। मोनोइसियस का मतलब ये हुआ कि इसमें फीमेल आर्गेन भी प्रेजेंट है और क्या है? मेल आर्गेन भी प्रेजेंट है। ये फर्न प्रोथैलस है। आर्चिगोनियम क्या है? फीमेल आर्गेन है। और एंथीडियम क्या है? मेल आर्गेन है। ड्रा करिए। जो भी पॉइंट है उसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अलग से बता रहा हूं मैं। हो गया? आगे बढ़ा जाए क्या? ये नोच है। नॉच 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 जानती हो ना? कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए इसको क्या बोलेंगे? नोच। ऐसे। ये क्या हो गया? कोई भी स्ट्रक्चर अगर अंदर इसको जाना होगा तो इसी के थ्रू जाएगा वो। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे की स्टोरी देखते हैं क्या है। देखिए पॉइंट आ गया। गेमेटोफाइट क्या होगा इसका? मोनोसियस होगा। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गेन टेक्स प्लेस ऑन द गेमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गेन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। और फीमेल क्या होगा? आर्चिगोनियम। ठीक है। और एंथ्रीडियम में क्या बनेगा? एंथ्रीडियम में क्या बनेगा? एंथीरोजॉयड। एंथ्रोजॉइड्स क्या है? मेल गैमिट्स।
पैंथीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। एंथोजोआइड कैसा होगा? ये लिख लीजिए, स्पाइरल होगा, और क्या होगा? मल्टी फ्लैजिलेटेड। कहने का मतलब ऐसे होगा। ठीक है। ये कैसा है? स्पाइरल है, और क्या है? मल्टी फ्लैजिलेटेड। ऐसे बना लीजिए एक टीचर, देखे याद हो जाएगा। हाँ, ये मल्टी फ्लैजिलेट। तो इसको मूवमेंट ही तो करना है। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये आपका क्या है? मेल गैमिट्स है, स्पाइरल है, और क्या है? मल्टी फ्लैजिलेटेड। इसको याद भी रखिएगा, यहीं क्वेश्चन आते हैं। और ये क्या होगा? फीमेल। अच्छा, तो मेल हो गया। फीमेल में क्या होगा? आर्ची गोनियम। क्या होगा? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में क्या बनेगा? एग। आर्चिगोनियम में बनेगा एग। और ये इसके पास फ्लैजिला है, ये मूवमेंट कर ही लेगा ये। इसको पानी चाहिए, जहां पानी मिला तहां क्या कर लेगा ये? मूवमेंट। और मूवमेंट करके कहाँ पहुंच जाएगा ये आपका है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम में क्या है? एग। क्या है ये? एग। तो ये क्या होगा? मूवमेंट करके कहाँ पहुंच जाएगा? अंदर। और क्या बना लेगा? जाइगोट। क्या बना लेगा बेटा? जाइगोट। ये समझ में आ गया ना? सेम ही ब्राइफाइट में भी यही था। ठीक है। लेकिन जाइगोट कहाँ बना है? अंदर ही बना है। तो ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है। अब जाइगोट क्या होगा? डेवलप करेगा। जाइगोट क्या करेगा? क्या बनाएगा? नया प्लांट। और वो स्पोरोफाइट होगा कि गेमिटोफाइट होगा? नया प्लांट जो होगा इससे जाइगोट से बनेगा, वो स्पोरोफाइट होगा कि गेमिटोफाइट होगा? क्यों गेमिटो होगा? ये जाइगोट क्या है? 2n। तो डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड जो बनेगा। इसमें मैंने कहीं म्यूसिस तो किया नहीं है, माइटोसिस ही हुआ है। ठीक है, वही बताएंगे। हाँ, कमिंग, प्लीज जाऊँ। ये देखिए, ये क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडो फाइट। क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडो फाइट। ध्यान से एक बात सुन लीजिए, 10 मिनट में आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, शुरुआत कहाँ से होगी? स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट क्या है? एक प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट क्या है? प्लांट बॉडी। जो कैसा है? डिप्लॉयड है। ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि इसके लीफ में कुछ स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? स्पोरेंजिया। ठीक है। तो उस लीफ को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। एक बार दोबारा एक साइकिल के रूप में क्या कर रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। तो स्पोरोफिल क्या है? लीफ ही है। स्पोरोफिल क्या है? लीफ है। कैसा लीफ है? जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और जिसमें स्पोरेंजिया नहीं प्रेजेंट है, जिस लीफ में, उसे क्या कहेंगे? दो टाइप के लीफ हैं फर्न में। क्या है? दो टाइप के स्ट्रक्चर है। पहला क्या है? जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और बहुत सारे लीफ ऐसे हैं जिसमें स्पोरेंजिया क्या है? अब्सेंट है। हाँ, एक मिनट सेंटेंस पूरा कर लें। तो जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उन्हें क्या कहेंगे? स्पोरोफिल। और जिसमें स्पोरेंजिया अब्सेंट उसे क्या कहेंगे? ट्रोफोफिल्स। ट्रोफोफिल्स। वो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये याद होना चाहिए। जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे? और जिसमें अब्सेंट है उसे क्या कहेंगे? ट्रोफोफिल्स। ट्रोफोफिल्स क्या है? जिसमें, जिस लीफ में स्पोरेंजिया क्या है? अब्सेंट है। निगेटिव का मतलब अब्सेंट। हाँ, आप पूछिए।
हाँ फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसमें मॉड्यूल्स में भी दिया हुआ है कि ये जो होते हैं स्पोरोफिल्स, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। तो हमने ये देखा कि मेन प्लांट में जो लीफ है उसमें कुछ लीफ क्या हो गए हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं, जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है। अब इसमें स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस। तो क्या बनेगा, एप्लॉयड स्पोर। तो स्पोरेंजिया का काम क्या है, क्या प्रोड्यूस करना, स्पोर। ठीक है। अब देखिए सब एक ही चीज है, हम कहें स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोरोफिल क्या करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोरेंजिया क्या करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोर मदर सेल क्या करेगा, स्पोर मदर सेल करेगा। ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अब एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस स्पोर, तो उसमें अगर ऐसे ऑप्शंस हैं तो आपको याद होना चाहिए कि सारे अगर ये सब रहेंगे तो सब करेंगे। ठीक है। जैसे दे दिया स्पोरोफिल, फिर दे दिया स्पोरेंजिया, फिर दे दिया स्पोर मदर सेल, और दूसरा दे दिया गेम्टोफाइट। तो आप क्या ठीक करेंगे, गेम्टोफाइट। ये सब तो करी करेंगे, कौन नहीं करेगा ये पूछना है। ठीक है। तो सबसे क्लोज कौन है, स्पोर मदर सेल, क्योंकि वहीं पे क्या मियोसिस हो रहा है और वहीं पे स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब स्पोर बन गया, अब क्या होगा, अब इसका डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट। तो जब इसका डेवलपमेंट होगा तो कैसे होगा डेवलपमेंट, माइटोसिस। क्या बनेगा, गेमिटोफाइट। अभी मैंने बनाया था स्ट्रक्चर गेमिटोफाइट का, कैसा था, हार्ट शेप्ड। उसको क्या बोला गया था, प्रोथैलस। और ये कैसा होगा, हेप्लॉयड होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, मेल ऑर्गेन और क्या होंगे, फीमेल ऑर्गेन। तो फीमेल ऑर्गेन क्या होगा, आर्चिगोनियम, और मेल ऑर्गेन क्या होगा, एंथ्रीडियम। दोनों क्या होंगे, हेप्लॉयड। और दोनों कहाँ बनेंगे, एक ही बॉडी पे, गेम्टोफाइट्स ही बनेंगे। तो ये क्या होगा आपका, मोनोइसियस। क्या होगा ये, मोनोइसियस होगा। इसके बाद क्या होगा, एंथीरिया से क्या रिलीज होगा, एंथ्रोजोइड्स। और इससे क्या रिलीज होगा, इसमें एक होता ही होता है। ठीक है। तो ये एंथ्रोजोइड्स क्या होगा, मल्टीसिलेटेड होगा, और कैसा होगा, स्पाइरल। ये कहाँ जाएगा, मूव करके एक के पास, और क्या बन जाएगा, जाइगोट। ठीक है। जाइगोट फिर क्या होगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस का मतलब डेवलपमेंट होगा, और क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। तो अभी आपने देखा था कि ब्रायोफाइट्स में क्या बन रहा था, एम्ब्रियो, और यहाँ भी क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बनना क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और एम्ब्रियो जब डेवलप करेगा तो क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। ठीक है। एक पॉइंट्स और है, जूडोगेमी। जूडोगेमी मैंने बताया था, क्या बताया था जूडोगेमी में, उसमें क्या डिफरेंट होता है, इसमें इसका मतलब क्या होता है जूडोगेमी का। जूडोगेमी मैंने बताया था, आप लोग भूल जाते हैं, कि जब वाटर में स्विम करके जब स्पर्म फर्टाइज करता है उसे क्या कहते हैं, जूडोगेमी। वही जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वाटर में स्विम नहीं करेगा। ठीक है। उसका अलग प्रोसीजर है, एक ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा, एक ट्यूब, ट्यूब के थ्रू जाएगा, तो उससे क्या कहेंगे, सिफनोगेमी। वहां वहां पे पढ़ेंगे वो। ठीक है। अरे बन जाता है, डेवलपमेंट होता है, वहीं वहीं पे देखेंगे। तो जाइगोट हंसी आ रही है, अरे कैसे ट्यूब बन जाता है, अरे सब नेचुरल चीजें हैं, बनती हैं, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। तो देखो ये लाइफ साइकिल देखने में सिंपल लग रही है, लेकिन यहाँ से जब, ध्यान सुनिए, यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो दिमाग क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है। तो ये साइकिल अच्छे से पूरे दिमाग में क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। ठीक है। ये शिवांगी का दिमाग जो है मेन चीज में नहीं जाएगा, अब इसका दिमाग यहाँ नहीं जा रहा है कि कैसे गेम्टोफाइट बन रहा है, कैसे प्रोफाइट बन रहा है, कैसे ट्यूब बन जा रहा है। हाँ। ये पूरा प्रोसीजर है कैसे बनता है, पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन है आता है। ठीक है। तो ये बताऊंगा कैसे बन जाता है मैं। ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चंस बताइए, कहाँ कहाँ मियोसिस हो रहा है, कहाँ कहाँ माइटोसिस हो रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। हम्म। हाँ वेरी गुड। हम्म। तो इतना बता दी बहुत है।
अब ध्यान से देखिए, मियोसिस सिर्फ एक जगह हो रहा है। मियोसिस कहाँ हो रहा है? सिर्फ एक जगह पे। कहाँ पे हो रहा है? स्पोर मदर सेल में, या कह सकते हैं स्पोरेंजिया में। और क्या बन रहे हैं? स्पोर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका हिंट क्या है कि जब भी मियोसिस होगा, क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, डिप्लॉयड से क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड। ठीक है, हैप्लॉयड होगा तो ये n/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हैप्लॉयड तो क्या हो जाएगा? n/2। लेकिन म्यूसिस हमेशा कहाँ होता है? डिप्लॉयड में ही होता है। नेचर में म्यूसिस कहाँ देखा गया है? डिप्लॉयड सेल में ही देखा गया है। अब देखिए यहाँ पे गेमेटोफाइट है, तो गेमेटोफाइट्स क्या होगा यहाँ पे? ये तो बना लगेगा वो आपका गैमिट्स। लेकिन जब गैमिट्स बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो यहाँ क्या होगा आपका? माइटोसिस। यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस। ठीक है, तो यह देखिए यहाँ माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि एक स्पोर मदर सेल से, एक स्पोर मदर सेल से कितने स्पोर बनेंगे? कौन बताएगा? हाउ मेनी स्पोर आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वन स्पोर मदर सेल? बताओ प्रीति। 4। ठीक है, 4 कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर स्पोर मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 32। स्पोर मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 32। तो स्पोर में कितना होगा? क्यों बताओ अंकुर? अगर स्पोर मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 32। तो स्पोर में कितना होगा? अरे स्पोर मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n है। स्पोर में कितना है? n है। तो 2n में से n कितना होगा? हाफ ही तो हुआ। सारे जो आपके स्पोर मदर, इधर देखिए, स्पोर मदर सेल है। ये क्या है? स्पोर मदर सेल। इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, ध्यान से देख ले। ये कैसा है? डिप्लॉयड। 2n है। इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस। तो मियोसिस के बाद क्या बन रहा है? 4 सेल। ठीक है, तो चारों सेल में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? हाफ हाफ होंगे ना। तो हाफ का मतलब कितना होगा? अगर यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60। तो ये आंसर कितना हुआ? हाँ पूछो। हाँ, तो चारों में मैंने म्यूसिस में बता दिया था। अभी म्यूसिस आप पढ़ेंगे। म्यूसिस में क्या होता है? अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n। तो जितने भी डाटर सेल होंगे उसमें कोई नंबर कितने होंगे? n। n ही तो बताया था, हाफ ही बताया था ना। तो हाफ ही तो होगा। तो हाफ का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे कितना होगा? 60। बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कैसे हो होता है। जैसे उसमें मूवमेंट में कैसे मूवमेंट होते, स्पिंडल फाइबर बनता है तो कैसे एन हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये देखिए आपका बना हुआ है। आर्चिगोनिया इधर है, इधर क्या है? एंथ्रीडिया, इधर क्या है? राइजोइड्स है। अभी और भी है, देखो। तो ये लाइफ साइकिल को ध्यान से देखिए और कोई कंफ्यूजन बताइए। यही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या हो रहा है आपका? इस स्पोर बना रहा है। स्पोर से क्या हो रहा है? प्रोथैलस बन रहा है। प्रोथैलस से क्या बन रहा है? जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर क्या बन जा रहा है? स्पोरोफाइट। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतना क्लियर है तो फिर आप निश्चिंत रहिए फिर। ठीक है, उसके बाद नहीं नहीं रुको, अभी सर लेट में आएंगे आज। अगला हेडिंग आपका है हेट्रोस्पोरी। इधर ध्यान दीजिए। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या बताया था? यदि स्पोर क्या है? स्पोर यदि डिफरेंट टाइप के हैं तो क्या कहेंगे उसको?
डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, तो उसे क्या कहेंगे? हेट्रोस्पोरी। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिलेजिनेला, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, ये सब क्या हैं? टेरिडोफाइट्स हैं। नाम याद कर लीजिए। पहला क्या है? सिलेजिन, नहीं नहीं, एजोला आपका फर्न है, क्या है? टेरिडोफाइट्स है। बैक्टीरिया में उस पे साइनोबैक्टीरिया में था, इस पे क्या था? वो पैरासाइट था। साइनोबैक्टीरिया, इस पे क्या था? पैरासाइट। ये साल्विनिया, मार्सिलिया, ये सब क्या है? एक्वेटिक है। ये सब क्या है? एक्वेटिक। और ये सब टेरेस्ट्रियल है। ठीक है। ऐसा गैम्टोफाइट्स, सिलेंजिनेला में क्या होता है? गैम्टोफाइट्स क्या होता है आपका? डाइसियस होता है। कैसा होता है? डाइसियस। डाइसियस का मतलब मेल अलग होगा, फीमेल क्या होगा? अलग होगा। ठीक है। फिर वही चीज़ है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा, फिर फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर होगा, और फीमेल गैमेटोफाइट्स क्या होगा? स्पोरोफाइट्स को रिटेन करेगा। तो ये वेरिएबल पीरियड्स, तो ये क्या शो करेगा? सीड हैबिट्स। वही सीड हैबिट वाली बात आ रही थी। जब इस तरह की चीज़ें होने लगे, ये एडवांस फिनोमेना है। क्या है ये? एडवांस फिनोमेना। एंजियोस्पर्म भी सीधे वो एडवांस होगा, तो एंजियोस्पर्म में आएंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ भी मोरालेस क्या होगा? ऐसा ही होगा। उसमें ओयूल बनेगा, ओयूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट होती है? सीड हैबिट की। ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स टेक प्लेस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, सब पढ़ाई चुका है। ठीक है। तो ये हो गया आपका हेट्रोस्पोरी के बारे में। 10 10 मिनट जो है और पढ़ लीजिए। ये सब पढ़ा चुके हैं। तुम लोगों का पढ़ने में तो मन नहीं लगता है। तो ये ऐसे नहीं काम चलेगा। इधर देखो, टेडोफाइटा को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? तो कौन कौन से क्लास हैं? साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, और क्या है? टेरोप्सीडा। इसको फीलिसिनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीलिसिनी। तो इसको जरा एक बार और रिवाइज करिए, बोलिए। पहला क्या है? बोलोगे तो याद होगा ना, बोलो। पहला क्या है? पी साइलेंट है, टेरोप्सीडा। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? और चौथा क्या है? यहाँ भी पी साइलेंट है। हाँ, तो टेरोप्सीडा हो गया ना। तो मैंने पटेरो सुना था तो मैंने सोचा कि, तो ये हो गया। तो 4 क्लास, पहले चारों क्लास के नाम याद होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? साइलोप्सीडा। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, साइलोप्सीडा के बारे में। एक तो ये लिविंग फॉसिल है, बहुत पुराना प्लांट्स है इसमें, और बहुत कम प्लांट्स इसके पाए गए हैं। एक एग्जाम्पल है साइलोटम। क्या है? साइलोटम। तो साइलोटम क्या है? एक लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना कोई ऑर्गेनिज्म, और जो क्या हो? जिंदा हो। ये बात सही कहा आपने। कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सही है। बहुत पुराना है लेकिन क्या हो? जिंदा हो। तो ये सब प्लांट जो है आपके बहुत पुराने हैं। ठीक है ना? बहुत पुराने हैं। और जो फॉसिल्स पाए गए हैं उस टाइम के, वो इनसे क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो ये इससे इंडिकेट करता है कि उस टाइम के जितने प्लांट थे वो क्या हो गए? फॉसिल बन बन गए। लेकिन ये क्या है? अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। ठीक है। दूसरा क्या है? लाइकोप्सीडा। दूसरा है लाइकोप्सीडा। इसको क्या बोलते हैं? क्लब मास। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वही आप बार बार पढ़ रहे थे, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला कहाँ पे आता है? लाइकोप्सीडा पे। हाँ, और क्या है? लाइकोपोडियम। दो एग्जाम्पल है। ठीक है। ये प्लांट का स्ट्रक्चर है, बनाया हुआ है, अभी मैंने भी बनाया था, याद आ रहा है? तो यही है स्लेजिनेला का स्ट्रक्चर। ठीक है। ये क्या है? स्टेम। ये क्या है? सब लीफ। ये क्या है? रूट। ठीक है। तो ये कभी कभी क्या होता है? वो होता है प्रोस्टेट, और कभी कभी क्या होता है? इरेक्ट भी होता है। ठीक है।
एक यहाँ दिया हुआ है स्ट्रोबिलस, क्या दिया हुआ है? स्ट्रोबिलस, ठीक है। स्ट्रोबिलस का मतलब बहुत सारे स्पोरोफिल का जो एग्रीगेशन होगा। तो हमने बताया था ना कि कुछ लीव्स क्या होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल बहुत सारे ग्रुप में हो, अगर ये सब क्या है? स्पोरोफिल, सब सारे क्या हैं? स्पोरोफिल। तो जो स्पोरोफिल बहुत सारे ग्रुप में आ जाएं, जैसे ये ग्रुप सारे, इसमें लीफ कैसे हैं? स्पोरोफिल। इसमें जितने भी लीफ है सब 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 के सब लीफ क्या हैं? स्पोरोफिल। तो इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोबिलस। इसका एक नाम और है, उसे कहते हैं कोन। क्या बोलते हैं? कोन। कोन पढ़ेंगे भी आप, जब जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे तो मेल कोन फीमेल कोन भी वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोन और स्ट्रोबिलस क्या है? बहुत सारे स्पोरोफिल जब एक साथ ग्रुप में है तो उन्हें क्या कहेंगे? कोन या स्पोरोफिल, ठीक है। हाँ, आगे कर दे रहा अगला क्लास क्या है? स्फेनोप्सीडा। क्या नाम है? स्फेनोप्सीडा। इसको कहते हैं हॉर्स टेल। तो इसको नोट कर लीजिए, हॉर्स टेल क्या है? क्वेश्चन आता है हॉर्स टेल, हॉर्स टेल। तो हॉर्स टेल क्या है? इक्विस्टम। इसका एग्जांपल क्या है? एक एक टेटोफाइट्स है, उसका नाम क्या है? इक्विस्टम। उसे क्या कहते हैं? हॉर्स टेल, ठीक है। और इसमें कोई खास चीज नहीं देखनी है। हम्म। हाँ, लेकिन जो ही नहीं कि इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं, जो ही नहीं यही हो, कुछ और आपने देखे होंगे, लेकिन वो तो ये भी हो। ये क्या आपका है? इक्विस्टम ही है, क्या है? अगला क्लास आपका क्या है? टेरोप्सीडा, ठीक है। टेरोप्सीडा में क्या आते हैं? फर्न्स। जो अभी आप फर्न्स पढ़ रहे थे, मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बताया था ना, ऐसे करके यहाँ पे रूट थे, ये स्टेम था ऐसा, और फिर यहाँ पे क्या थे? लीफ, ठीक है। इरेक्ट बॉडी थी, उसे क्या बोल रहे थे हम? फर्न। तो यही फर्न है, ये किस में आता है? टेरोप्सीडा में, ठीक है। तो इसको कैसा यूज करते हैं? ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या करते हैं? सजावट के रूप में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? रूट, स्टेम और राइजोम प्रेजेंट होता है। हमने बताया था कि इसका स्टेम क्या होता है? अंडर ग्राउंड, इसलिए से क्या बोल देते हैं? राइजोम, ठीक है। और लीफ कैसा होता है? बड़ा होता है कि छोटा होता है? इसमें बताया था, फर्न में लीफ छोटा होता है कि बड़ा होता है? दोनों होते हैं। लेजेंडा में बताया था कि छोटे होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो ये क्या है? मेगाफिलस। क्या है ये? मेगाफिलस, ठीक है। और इसमें क्या है? लीव्स आर सर्सिनेटली क्वाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिए। लिखिए हेडिंग, यहाँ पे कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए। सर्सिनेट वर्नेशन। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि सर्सिनेट वर्नेशन क्या होता है। नोट करिए, हेडिंग डालो सर्सिनेट वर्नेशन। अजीब बात है, होता क्या है? इसमें दिखाया होगा, ये देखिए। कुछ लीफ क्या होते हैं, जब स्टार्ट हो, जुवेनाइल स्टेज में होते हैं, जब बन रहे होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वाइल्ड। स्टार्टिंग में लीफ कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ये कौन सा लीफ है? स्टार्टिंग लीफ है, ठीक है। अभी इमेच्योर लीफ है, लीफ क्या हो रहा है? अभी बन रहा है। इसमें बन रहा है फर्न में, ठीक है। तो ये लीफ कैसा है? क्वाइल्ड है। कैसा है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, या क्या कहेंगे? रोल्ड। रोल कर लीजिए, क्या कर लीजिए? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बाद में मैच्योर होकर के क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है। ये भी लीफ है, ये भी क्या है? लीफी है। लेकिन ये क्या है? प्री मैच्योर है, ये क्या है? मैच्योर है, ठीक है। तो ये लीफ बाद में क्या होता है? ऐसे हो जाता है। तो जो प्री मैच्योर लीफ है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्वाइल्ड है। कैसा है? क्वाइल्ड। तो इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। क्या बोलते हैं? सर्सिनेट वर्नेशन। इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए। क्वेश्चन आता है सर्सिनेट वर्नेशन इज प्रेजेंट इन फर्न्स, और भी कई एग्जांपल्स दे देगा,
ब्रायोफाइट्स का दे देगा, टेरोफाइट्स के भी दे देगा। तो किस में टिक करेंगे? टेरोफाइट्स में, कहा? फर्न्स में। ठीक है। और क्या है सस्टेनेड वेरिएशन? सस्टेनेड वेरिएशन क्या चीज़ है? हाँ, जो प्री मैच्योर या स्टार्टिंग वाले लीफ हैं वो अभी पूरे मैच्योर नहीं हुए हैं, तो कैसे हैं वो? क्वाइल्ड फॉर्म में हैं। ठीक है। तो क्यों क्वाइल्ड हैं? प्रोटेक्शन के लिए। इनका जो अपेक्स होता है वो क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है, इसीलिए। तो बाद में जब ये मैच्योर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। ये आपका देखिए साल्विनिया है। क्या है? साल्विनिया। साल्विनिया का मतलब होता है, ये एक तरह का ये भी फर्न है। ये जैसे वो साइलोपसीडा का है, लेकिन ये कैसा है? एक्वेटिक है। कैसा है ये? एक्वेटिक। ठीक है। इसमें फ्लोटिंग लीफ पाए जा रहे हैं। कैसे लीफ पाए जा रहे हैं? फ्लोटिंग लीफ। और कैसे हैं? सबमर्ज्ड लीफ। दो टाइप के लीफ हैं। ठीक है। देखिए, नीट में कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई डायग्राम है, अब यही सस्टेनेट वर्सन बना हुआ है, यही पूछेगा सस्टेनेट वर्सन इज प्रेजेंट इन। ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? फर्न में। अब यहाँ से पूछेगा फ्लोटिंग लीफ इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे होगा? तो डायग्राम को ध्यान से देखा करिए, हल्के मत लीजिए। एक क्वेश्चन आ जाएगा, फ्लोटिंग लीफ प्रेजेंट इन फर्न दे देगा, फिर क्या देगा? साल्विनिया। और भी कई ऑप्शन दे देंगे। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल भी याद है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें टेरोफाइट्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे यही आपका वॉकिंग फर्न है, ये कई बार आया हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, लिखिए वॉकिंग फर्न। ये बहुत बार आया हुआ है कि वॉकिंग फर्न का नाम, बस और कुछ नहीं करना होता इसमें से, नहीं आपको कॉन्सेप्ट बताना है। बस पूछ जाएगा वॉकिंग फर्न, और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप? एडियंटम। एडियंटम को क्या कहते हैं? वॉकिंग फर्न। ठीक है। और इसका एक नाम और है, क्या है? मेडन हेयर फर्न। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका है एल्सोफाइला। ठीक है। ये लार्जेस्ट टेरोफाइट्स है, इसकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। फिर आपका है टेरिडियम, फिर मार्सिलिया, फिर साल्विनिया, फिर टेरिस, फिर क्या है? ड्रायोप्टेरिस। ये टेरिस डायोप्टेरिस क्या है? ये सब आपके फर्न है। क्या है? फर्न्स है। ठीक है। मार्सिलिया क्या है? एक्वेटिक प्लांट है। साल्विनिया क्या है? एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है। ये सब एग्जाम्पल बस याद रखना है, और उनके जो निक नेम है उसको भी याद रखना है। जैसे वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं? एडियंटम को कहते हैं। ठीक है। और आपका ये, इसमें और किसी का निक नेम नहीं दिया है, और भी बहुत सारे निक नेम्स हैं, फिर बाद में मैं कलेक्ट करा दूंगा। ठीक है। तो 2 मिनट अब खत्म होने वाला, खत्म कर दें। हाँ, एक चीज और है, एजोला। एजोला भी क्या है? फर्न है, एक्वेटिक है, और क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो ये क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट फर्न कौन होगा? एजोला। ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है। खत्म। चलिए, हो गया चैप्टर पूरा। हम्म। जिम्नोस्पर्म भी बचा हुआ है, अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म। जितना मैंने पढ़ाया है इसको रिवीजन करेगा, कल क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स में क्या करेंगे? कंपेयर करें। ठीक है।